नमस्कार। आज हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की बिल्कुल पहली सीढ़ी को समझने जा रहे हैं, यानी परसेप्ट्रॉन। अगर किसी को भी एआई की दुनिया में कदम रखना है तो उसकी शुरुआत सच कहूं तो यहीं से होती है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। हम सबके साथ होता है, हमारा ईमेल इनबॉक्स खुद ब खुद कुछ मेल्स को स्पैम फोल्डर में डाल देता है। पर कभी सोचा है, एक मशीन ये फैसला लेना सीखती कैसे है? और उस सवाल का जवाब है परसेप्ट्रॉन। देखिए, सीधे सीधे कहें तो ये एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। इसे आप एक अकेला आर्टिफिशियल न्यूरॉन समझ सकते हैं, जो बस ये तय करता है कि कोई चीज़ एक कैटेगरी में आएगी या दूसरी में। ठीक है, तो ये तो हुई इसकी परिभाषा। अब जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि आखिर ये परसेप्ट्रॉन काम कैसे करता है। इसका बेसिक काम बहुत ही सिंपल है। ये कुछ जानकारी लेता है और उसके आधार पर हाँ या ना में एक जवाब देता है। लेकिन सवाल ये है कि ये इस जवाब तक पहुंचता कैसे है। तो इसकी पूरी प्रोसेस को 5 स्टेप्स में बांटा जा सकता है। पहला, ये इनपुट लेता है, मान लीजिए किसी ईमेल के शब्द। फिर दूसरा स्टेप, हर शब्द को एक वेट या कह लीजिए एक वजन दिया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस तय की जाती है। जैसे फ्री या लॉटरी जैसे शब्दों को ज़्यादा वजन मिलेगा। इसके बाद इन सभी वजन वाले इनपुट्स को जोड़ा जाता है। फिर इसमें एक बायस ऐड किया जाता है, जो बस मॉडल को थोड़ा सा एडजस्ट करने में मदद करता है। और आखिर में एक्टिवेशन फंक्शन इन सब के आधार पर फाइनल कॉल लेता है, हाँ या ना। और इस पूरी माथापच्ची का नतीजा हमेशा एक बाइनरी फैसला होता है, या तो 0 या 1, या तो वो ईमेल स्पैम है या नहीं है, बस इतना ही। तो यहाँ पर जो सबसे ज़रूरी बात समझने वाली है वो ये है कि परसेप्ट्रॉन असल में डेटा को 2 ग्रुप्स में बांटने के लिए उनके बीच में एक सीधी रेखा खींच देता है। मतलब ये लीनियर यानी सीधी साधी समस्याओं को हल करने के लिए बनाया गया है। चलिए अब इसके 2 मुख्य प्रकारों पर नजर डालते हैं और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। लेकिन देखिए, इस सिंपल से मॉडल में ना एक बहुत बड़ी दिक्कत है। ये उन मुश्किल पहेलियों को नहीं सुलझा सकता जिन्हें आप एक सीधी लकीर खींचकर 2 हिस्सों में नहीं बांट सकते। कंप्यूटर साइंस में इसे XOR प्रॉब्लम भी कहते हैं, और यही परसेप्ट्रॉन की सबसे बड़ी कमजोरी है। और बस इसी कमजोरी को दूर करने के लिए इसका एक ज्यादा पावरफुल वर्जन बनाया गया। तो चलिए इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन यानी SLP और मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन यानी MLP। ये टेबल इसे बहुत अच्छे से समझाती है। SLP में सिर्फ एक इनपुट और एक आउटपुट लेयर होती है, कोई हिडन लेयर नहीं। इसीलिए ये सिर्फ सीधी सादी लीनियर प्रॉब्लम्स ही सॉल्व कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ है MLP, जिसमें कई लेयर्स होती हैं, और सबसे जरूरी चीज है हिडन लेयर का होना। और बस यही एक चीज इसे इतनी ताकत देती है कि ये मुश्किल से मुश्किल नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स को भी हल कर सके। तो आइए देखते हैं कि ये मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन या MLP आखिर ऐसा क्या जादू करता है जो सिंपल वाला परसेप्ट्रॉन नहीं कर पाता। देखिए, MLP की असली ताकत इसकी बनावट में है। इसमें इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में एक या एक से ज्यादा हिडन लेयर्स होती हैं, और यही हिडन लेयर्स वो सीक्रेट सॉस हैं जो इसे जटिल पैटर्न समझने और मुश्किल फैसले लेने में मदद करती हैं। मतलब सीधा सा हिसाब है, MLP ही परसेप्ट्रॉन का एडवांस्ड वर्जन है, ज्यादा पावरफुल, ज्यादा काबिल। अच्छा, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब देखते हैं कि असल दुनिया में इन कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन अब बेकार हो गया है। आज भी ये उन कामों के लिए परफेक्ट हैं जहां मामला सीधा सपाट हो, जैसे ईमेल स्पैम डिटेक्शन या दूसरे सिंपल क्लासिफिकेशन वाले काम। और जो MLP है, वो तो उन टेक्नोलॉजीज की रीढ़ की हड्डी है जिन्हें हम हर रोज इस्तेमाल करते हैं। चाहे वो चेहरे की पहचान हो, हमारे वॉइस असिस्टेंट्स हों, या आज के लगभग सभी डीप लर्निंग सिस्टम्स, इन सबके पीछे MLP का ही कमाल है। तो चलिए फटाफट से सारी जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। 4 बातें हैं जो बिल्कुल दिमाग में रखनी है। पहली, परसेप्ट्रॉन एक बेसिक न्यूरॉन है। दूसरी, ये हाँ या ना में फैसला करता है। तीसरी, सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन सीधी सादी समस्याओं के लिए है। और चौथी, मल्टी लेयर परसेप्शन हिडन लेयर्स का इस्तेमाल करके मुश्किल समस्याओं को हल करता है। आखिर में ये एक लाइन पूरी कहानी को एक साथ बांध देती है। परसेप्ट्रॉन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की नींव है, और MLP उसी नींव पर बनी एक मजबूत और शानदार इमारत है। और अब मैं एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, अगर ये परसेप्ट्रॉन सिर्फ एक सबसे छोटी और बुनियादी इकाई है, एक अकेली ईंट,
तो फिर ऐसी अरबों ईंटों से बना एक पूरा का पूरा आर्टिफिशियल दिमाग क्या-क्या करने में सक्षम हो सकता है?